नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है केंद्रुम योग। मित्रों, जो चंद्रमा से बनता है केंद्रुम योग, ये आज का हमारा विषय है। मित्रों, मनुष्य की जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों योगों के माध्यम से उसके भाग्य का विश्लेषण किया जाता है। ये योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। ज्योतिष में ऐसी ही एक अशुभ योग की चर्चा की गई है जिसका नाम केंद्रुम योग है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्रुम योग है तो कुंडली के शुभ योगों का फल निष्क्रिय हो जाता है, क्षीण हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि कम हो जाता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी केंद्रुम योग बना है और शक्तिशाली रूप में बना है तो उस व्यक्ति के जन्म कुंडली से शुभ योगों के प्रभाव काफ़ी कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। केंद्रुम योग कुंडली में बने शुभ योगों के प्रभाव को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। यह योग चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। उसको अनजाना भय लगा रहता है कि मुझे कुछ तो हो नहीं जाएगा। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है और व्यक्ति को मानसिक कष्ट और मानसिक अवसाद बना रहता है। केंद्रुम योग वाले लोगों को मानसिक अवसाद बहुत होता है। ऐसे लोगों के मन में द्वंद्व रहता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारी अधिकांश गतिविधियां मन से नियंत्रित होती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, बली है, तो व्यक्ति मन से मजबूत होता है। उसका विल पावर स्ट्रांग रहता है। व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। उसकी इच्छा शक्ति और मनोबल मजबूत होता है। उसमें अच्छे विचार आते हैं, उसके अंदर अच्छे विचारों का सृजन होता है। व्यक्ति हर परिस्थिति से बाहर निकल जाता है। इसके विपरीत मित्रों, इसके विपरीत कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को मन से कमजोर कर देता है। उसकी इच्छा शक्ति और मनोबल कमजोर हो जाता है। उसके मन में परेशानी और बेचैनी होती है। उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। कमजोर चंद्रमा की वजह से उसके मन में अच्छे विचार नहीं आते हैं, नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं। व्यक्ति की एकाग्रता भंग हो जाती है। वह किसी भी कार्य को एकाग्रता एवं मन लगाकर नहीं करता। उसके अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कमजोर चंद्रमा की वजह से व्यक्ति मन से निराश और कुंठित होता है। इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। मित्रों, एक जन्म कुंडली बना के चार्ट पेपर में मैं आपके सामने लाया हूं। मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है। लग्न जो होता है हमारी जन्म कुंडली का पहला भाव होता है, प्रथम भाव। लग्न को पहला भाव कहते हैं। ये हमारा दूसरा भाव होता है, ये हमारा तीसरा भाव, ये हमारा चौथा भाव, ये हमारा पांचवा भाव, ये हमारा छठा भाव, ये हमारा सातवां भाव, ये हमारा आठवां भाव, ये हमारा नौवां भाव, ये हमारा 10वां भाव, ये हमारा 11वां भाव और ये हमारा 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों को ऐसे गिना जाता है: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इस तरीके से भावों की गणना की जाती है। मित्रों, पहला चौथा भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव हमारे केंद्र के होते हैं। पहला, चौथा, सातवां और 10वां।
पांचवां और नौवां त्रिकोण भाव, पांचवां और नौवां त्रिकोण भाव, छठा, आठवां और 12वां ये त्रिक भाव हो गए, बुरा रिजल्ट देने वाले भाव हो गए। छठे, आठवें और 12वें भाव को बुरा भाव कहा जाता है, खराब भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली में मित्रों, अब बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं मैं आपको केंद्रुम योग का। जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में, जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला बैठा हो मित्रों, जैसे मैं तीसरे भाव में चंद्रमा को बैठा दे रहा हूं, ये जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेले बैठा हो और उसके आगे और पीछे के भाव में कोई ग्रह न हो, मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा अकेले बैठा हो, उसके आगे भाव में और उसके पीछे भाव में, देखिए उसके पीछे वाले दूसरे भाव में कोई ग्रह न हो और उसके आगे वाले भाव में कोई ग्रह न हो, तो केंद्रुम योग का निर्माण हो जाता है। और इसमें एक स्थिति और होती है, मतलब चंद्रमा अकेले बैठा हो, उसके ना आगे कोई भाव में ग्रह हो ना उसके कोई पीछे हो, साथ में चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो केंद्रुम योग बनता है मित्रों। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा जिस भाव में भी बैठा हो वो अकेला बैठा हो, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, अकेला भाव में चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा के आगे वाले भाव में कोई ग्रह ना हो, ना चंद्रमा के पीछे वाले भाव में कोई ग्रह हो, मतलब चंद्रमा अकेले हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे ना पड़ रही हो, तो केंद्रुम योग का निर्माण होता है। इसको महादरिद्र योग भी कहा जाता है। और मित्रों इसमें एक कंडीशन और होती है कि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह न बैठा हो, चंद्रमा अकेले हो भाव में, चंद्रमा के ना आगे कोई ग्रह हो, न चंद्रमा के कोई पीछे ग्रह हो, न चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, और चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह न हो। और वो कैसे, देखिए मित्रों, जैसे तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तीसरे भाव में, इस भाव में, अब यहां से गिनिए केंद्र भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये केंद्र भाव हो गया। चंद्रमा से यहाँ से गिनेंगे तो चौथा भाव यहाँ पे आएगा, तो केंद्र भाव हो गया। तो चंद्रमा से चौथे कोई भाव, कोई ग्रह ना बैठा हो, और चंद्रमा से सातवें कोई ग्रह ना बैठा हो मित्रों, यहाँ पे 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 यहाँ होगा, 5 6 7 यहाँ होगा, 8 9 10, तो चंद्रमा से यहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो केंद्र में, और यहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो, और यहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो, यानी 4 7 और 10, मतलब चंद्रमा से केंद्रीय प्रभाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो केंद्रुम योग का निर्माण होता है मित्रों। इसे महादरिद्र योग भी कहा जाता है, केंद्रुम योग को महादरिद्र योग भी कहा जाता है, धनहीनता का योग भी कहा जाता है, और कुछ विद्वान इसको कंगाल योग भी कहते हैं। जन्म कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा का अकेला बैठना शुभ नहीं होता मित्रों। जन्म कुंडली किसी की भी है, मेरी है चाहे आपकी हो चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अकेले बैठा हुआ है तो वो शुभ नहीं होता है। अकेले बैठने पे चंद्रमा कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो जाती है अकेले बैठने से। इसलिए चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए कुंडली में चंद्रमा के साथ या उसके आसपास किसी ग्रह का होना आवश्यक है। चंद्रमा की मजबूती के लिए चंद्रमा के साथ या उसके आगे घर में या पीछे घर में, यानी चंद्रमा के आसपास किसी ग्रह का होना अति आवश्यक होता है मित्रों। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला हो तो वह कमजोर और क्षीण माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों, बहुत ध्यान समझिएगा। सूर्य और चंद्रमा सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, प्रकृति का संचालन करने वाले हैं। इस प्रकृति का, सौर मंडल का संचालन करने वाले, सृष्टि का संचालन करने वाले सूर्य और चंद्रमा होते हैं। और राहु और केतु को जो है छाया ग्रह कहा जाता है। इसलिए सूर्य, राहु और केतु की उपस्थिति मान्य नहीं होती। यानी कहने का अर्थ यह है कि
कुंडली में चंद्रमा के साथ, बहुत ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में चंद्रमा के साथ सूर्य हो अथवा राहु हो या केतु हो तो इनकी गणना नहीं की जाती है मित्रों। अगर चंद्रमा के साथ सूर्य बैठ गया मित्रों तो सूर्य की गणना नहीं की जाएगी केंद्रुम योग में, है मित्रों। या राहु या केतु हो जाए चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के आगे पीछे, या सूर्य हो चंद्रमा के साथ या आगे पीछे, तो इनकी गणना नहीं की जाती है मित्रों, इनको नहीं माना जाता है। मतलब कुंडली में चंद्रमा के साथ युति बनाकर सूर्य राहु केतु हो या चंद्रमा के आगे पीछे भाव में सूर्य राहु केतु हो तो भी केंद्रुम योग माना जाता है मित्रों। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के साथ सूर्य राहु केतु की गिनती नहीं की जाती, इसमें सूर्य राहु और केतु को नहीं लिया जाता है, सूर्य राहु केतु की गणना नहीं की जाती है। चंद्रमा के साथ या उसके आसपास किसी ग्रह का होना अनिवार्य होता है, सिर्फ सूर्य राहु और केतु को छोड़कर। तो केंद्रुम योग में सूर्य राहु और केतु की गणना नहीं होती है मित्रों। इस योग में जन्मे लोग बुद्धि व विद्या से हीन और महादरिद्र होते हैं मित्रों। इसे कुछ विद्वान बुद्धिजीवी गण कंगाल का योग भी कहते हैं, कंगाल करने वाला योग भी कहते हैं केंद्रुम योग को मित्रों। इस योग के कारण व्यक्ति को मानसिक बीमारी होने की संभावना होती है। व्यक्ति सदैव भ्रम में रहता है, मैं यह करूं या वो करूं, मन में द्वंद्व चलता रहता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। केंद्रुम योग के प्रभाव से व्यक्ति के पास धन नहीं आता है, अगर धन आ गया तो टिकता नहीं, तुरंत खर्च हो जाएगा। व्यक्ति धन से हीन होता है, दरिद्र होता है, यहाँ तक कि भीख मांगने को मजबूर हो जाता है मित्रों। इतना खराब दुर्योग माना जाता है ज्योतिष में। केंद्रुम योग को महादुर्भाग्यशाली योग कहा गया है, महाखराब। अब विशेष तौर पे धन की दृष्टि से जिसके भी कुंडली में केंद्रुम योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति धन से हीन होता है, अर्थ से हीन होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केंद्रुम योग होता है वो धन के लिए सदैव परेशान रहता है। यह योग धन का नाश करता है, व्यक्ति को कंगाल करता है, धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस योग के कारण व्यक्ति स्वभाव से शक्की और चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे लोग बहुत शंकालु होते हैं जिनकी कुंडली में केंद्रुम योग का निर्माण होता है। केंद्रुम योग होने से कुंडली के सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि उन शुभ योगों का पूर्ण शुभ फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और धन की तंगी हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति को नौकरी या व्यवसाय को लेकर परेशानी बनी रहती है। व्यक्ति को आजीवन संघर्ष और अभाव में जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसे लोग जो हैं अभाव में अपना जीवन जीते हैं जिनके केंद्रुम योग होता है कुंडली में। इसलिए बहुत सारे विद्वान दुर्भाग्य का प्रतीक कह के इसको परिभाषित करते हैं। केंद्रुम योग को बहुत सारे विद्वानों ने दुर्भाग्य का प्रतीक, दुर्भाग्य का सिंबल या दुर्भाग्य का प्रतीक कह के संबोधित किया है। यह योग दुर्भाग्य का सूचक होता है कुंडली में, महासत्यानाशी योग कहा जाता है। केंद्रुम योग कैसे भंग या कमजोर होता है, मतलब इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि केंद्रुम योग भंग भी हो रहा है कुंडली में या कमजोर हो गया है, शांत हो गया है। तो केंद्रुम योग के कुंडली में भंग होने की स्थिति आपको बताने जा रहा हूं कि कुंडली में केंद्रुम योग कैसे भंग होता है। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो मित्रों, चंद्रमा जहां भी बैठा हो, चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह बैठ गया, सूर्य राहु और केतु को छोड़ के, ये ध्यान में रखिएगा, सूर्य राहु केतु को छोड़ के अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है तो केंद्रुम योग भंग
हो जाता है। चंद्रमा लग्न में हो मित्रों, देखिए लग्न जो होता है वो सर्वाधिक शुभ भाव होता है, केंद्र का भी भाव होता है और त्रिकोण का भाव भी होता है। और चंद्रमा लग्न में बलवान होकर बैठे हो तो केंद्र योग जो है भंग हो जाता है। लग्न से केंद्र में कोई शुभ ग्रह हो तो भी केंद्र योग भंग हो जाता है। अब देखिए लग्न है पहला, चौथा, सातवां और 10वां, यानी लग्न से यानी पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बलवान होके ग्रह बैठा है ताकत लेके तो भी केंद्र योग जो है भंग हो जाता है। चंद्रमा पर जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां भी स्थित हो तो चंद्रमा पर बुध या शुक्र या गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, मतलब चंद्रमा को गुरु, शुक्र या बुध देख रहा हो, अथवा लग्न में बुध या गुरु विराजमान हो, चंद्रमा और गुरु के बीच भाव परिवर्तन हो रहा हो, मतलब चंद्रमा यहां बैठे हो और गुरु यहां बैठे हों अपनी राशि में। देखिए गुरु की राशि हो गई धनु या मीन, तो गुरु धनु या मीन में हो और चंद्रमा जो है मित्रों इनकी राशि हो जाती है कर्क, तो गुरु जो है कर्क राशि में आ जाए और मित्रों चंद्रमा जो है गुरु की राशि में आ जाए, भाव परिवर्तन कर लें या नक्षत्र परिवर्तन कर लें तो भी केंद्र योग जो है भंग हो जाता है। इसमें एक कंडीशन और होती है, चंद्रमा जिस राशि पर स्थित हो। अब देखिए जैसे चंद्रमा को मैंने जन्म कुंडली में मिथुन राशि में बैठाया, 3 नंबर की राशि जो होती है वो मिथुन राशि हो गई, तो चंद्रमा जो है मिथुन राशि में बैठे हैं। अब कुंडली में चंद्रमा को बुध देख ले तो भी केंद्र योग जो है मित्रों वो भंग हो जाता है। कुंडली के लग्न से केंद्र स्थान में चंद्रमा हो या कोई अन्य ग्रह बैठा हो, मतलब केंद्र स्थान में भी चंद्रमा बैठ जाए और कोई अन्य ग्रह बैठा हो तो भी ये योग जो है भंग हो जाता है। इसमें कंडीशन और है मित्रों कि कुंडली में चंद्रमा से 6ठे या 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो केंद्र योग का जो है भंग हो जाता है। कैसे? अब देखिए मित्रों चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ से 6 गिनिए, 1 2 3 4 5 6, चंद्रमा से 6ठे अगर शुभ ग्रह आ जाए बुध शुक्र या गुरु, 6 7 8 यानी चंद्रमा से 6ठे शुभ ग्रह हो और 8वें शुभ ग्रह हो, यहाँ बृहस्पति हो या यहाँ पे जो है शुक्र हो या बुध हो, तो शुभ ग्रह बैठ जाए तो जो है केंद्र योग जो है मित्रों भंग हो जाता है। केंद्र योग के प्रभाव से व्यक्ति निर्धन होता है और उसे अपना पूरा जीवन दुख में भोगना पड़ता है। केंद्र योग के प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बदतर होती है, आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत खराब होती है, उसके आय के धन कमाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, व्यक्ति के मन में भटकाव और असंतुष्टि बनी रहती है। इस योग में जन्मे जातकों को पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता। जिनके भी कुंडली में केंद्र योग बना है और ज्यादा शक्तिशाली केंद्र योग बना है तो ऐसे लोगों को परिवार का सुख नहीं मिल पाता है मित्रों। अब कुछ मैं उपाय बता दूं मित्रों, सोमवार के दिन जिसको बहुत भीषण केंद्र योग लगा है, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाए, उन्हें जल चढ़ाए, सफेद फूल चढ़ाए, बेलपत्र और धतूर चढ़ाए और शिव जी के सामने बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करे। केंद्र योग वालों को भगवान शिव की, भगवान महाकाल की प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार को व्यवस्थित तरीके से शिव जी के मंदिर में जाके आप भगवान भोलेनाथ की, महाकाल की पूजा करिए। चांदी की चैन आप अपने गले में और अपने कलाई में धारण करिए। चांदी ज्यादा से ज्यादा आप अपने शरीर में धारण करिए, क्योंकि चांदी जो होती है वो चंद्रमा की धातु होती है। चांदी पहनने से चंद्रमा आपका जो है मजबूत होता है। एक पत्थर आता है मित्रों मून स्टोन, मून स्टोन एक पत्थर आता है, 7 से 8 रत्ती का मून स्टोन पत्थर बाजार से आप ले आइए और सबसे छोटी वाली उंगली में पहनिए। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि मोती नहीं पहनना है आपको। अगर कोई मोती के लिए आपको सजेस्ट कर रहा है तो मोती आपको नुकसान कर सकता है। पत्थर में सिर्फ केंद्र योग वालों को सिर्फ मून स्टोन ही पहनना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।